सदियों से आपने सुना होगा, हर आत्मा मोक्ष की अधिकारी नहीं होती। कुछ आत्माएं पिशाच बनती हैं और कुछ अपने ही ज्ञान की कैदी। ऐसी ही यह कथा है वरुचि और कर्णभूति की, जहाँ प्रेम अपराध बना और ज्ञान सबसे बड़ा शाप, सुंदरता ऐसा जाल बनी जिससे कई वीर मारे गए। इसकी शुरुआत हुई महान विद्वान वरुचि से। वरुचि अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। एक घने जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक पिशाच मिला जो अत्यंत उदास था। वरुचि ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? पिशाच बोला, मैं इस योनि में न जाने कितने वर्षों से भटक रहा हूँ, पर मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिली। पर हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? वरुचि ने कहा, पिशाच राज, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, अब ध्यान से सुनो। मैं पाटलिपुत्र में एक प्रसिद्ध विद्वान था। एक दिन इंद्र की सवारी निकली, जिसे देखने मैं गया। तभी मेरी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी। उसके नयन मानो कामदेव के बाण हों। उसे देखते ही मैं उसके प्रेम में पड़ गया। घर लौटकर मैं उसी की याद में सो गया। तभी स्वप्न की देवी प्रकट हुई और बोली, हे वरुचि, जिस स्त्री के प्रेम में तुम व्याकुल हो वह तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी है और वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करती है। अगली सुबह मैं उसके घर की खिड़की के पास पहुंचा। मैंने प्रेम पत्र लिखा और पास के वृक्ष पर रहने वाली गिलहरी से विनती की कि वह यह पत्र सुंदर कन्या उपकोषा तक पहुंचा दे। गिलहरी पत्र लेकर खिड़की से उपकोषा तक पहुंच गई। पत्र पाकर उपकोषा बाहर आई। उसकी आंखें गवाही दे रही थीं कि वह भी मुझसे प्रेम करती है। लेकिन मैंने चोरी छिपे प्रेम पाने के बजाय उसके माता पिता से मिलने का निश्चय किया और उसकी माँ को सब स्पष्ट बता दिया। मैं प्रसिद्ध विद्वान था, इसलिए वे विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए और हमारा विवाह हुआ। कुछ समय सब सुखपूर्वक चला, पर तुम तो जानते हो, मनुष्य अधिक दिनों तक सुखी नहीं रहता। एक दिन मेरे गुरु के आश्रम में एक बालक विद्या लेने आया। वह मूर्ख था और सब उसका मजाक उड़ाते थे। इस अपमान से दुखी होकर उसने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उसे परम ज्ञान का वरदान दिया। लौटकर उसने मुझे चुनौती दी और मैं ही नहीं, सभी ज्ञानी उससे हार गए। यह पराजय मेरे हृदय को चीर गई। मैंने धन की देखरेख व्यापारी धर्मदत्त को सौंप दी और अधिक ज्ञान की खोज में पत्नी को छोड़ कैलाश की ओर चला गया। मेरी पत्नी उपकोषा अत्यंत सुंदर थी। वह प्रतिदिन संध्या को नदी में स्नान करने जाती थी। एक दिन नगर के 3 शक्तिशाली पुरुषों, कोतवाल, मंत्री का पुत्र और व्यापारी धर्मदत्त की नजर उस पर पड़ी। तीनों मोहित हो गए। एक दिन जब उपकोषा शाम को स्नान करके घर लौट रही थी तो कोतवाल ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। उपकोषा ने देखा कि उसकी मर्यादा संकट में है तो उसने कहा, प्राण प्रिय, जिस प्रकार आप मुझे पाने के लिए तड़प रहे हैं वैसे ही मैं भी आपसे मिलने को व्याकुल हूँ, पर यदि यहाँ कुछ हुआ तो लोग हमें देख लेंगे। इससे आपकी और मेरी दोनों की इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए आगामी वसंतोत्सव की रात्रि में जब सारा नगर उत्सव में मग्न होगा, आप मेरे घर आ जाइए, तब कोई हमें देख नहीं पाएगा। कोतवाल उसकी बातों में आ गया और सहमत हो गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।